नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहत आहे वर्ग 8चा मराठी हा विषय। त्यामध्ये पाहत आहे आपण पाठ 4 यूरेका यूरेका। ओके, अरे इसका मतलब क्या होता है? मिल गया है ना। अब इसका जो पहले हमने प्रीवियस वीडियो दिया, इसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। ओके, यहाँ पे जो शास्त्रज्ञ है आर्किमिडीज, वो फिजिशियन शास्त्रज्ञ रहता है और उसने उसका मुकुट का कैसा उसका उन्होंने आकार मान मतलब उसका भेषण उन्होंने कैसे कौन कौन सी ट्रिक्स अपनाए, इसके बारे में हम इसके पहले के वीडियो में देखे थे। एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना वो, क्योंकि जब उन्होंने बोला, राजा ने बोला उनको कि मुझे क्या चाहिए, इसमें कितनी भेषण है वो हमको पता चलना चाहिए। और इसीलिए राजा का क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए वो अलग अलग ट्रिक अपना के अपना एक्सपेरिमेंट कर करके वो उनका आंसर ढूंढ रहे थे। तो जैसे ही उनके मन में एक सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि उसमें चांदी की भेषण तो नहीं है और होंगी तो कैसे निकालेंगे, ये सब उनके मन में क्वेश्चंस थे कि अब उसके जो पर वो तो मुकुट तो उनको पिघलाना नहीं है, क्योंकि पिघला हुआ मुकुट तो क्या होगा, अगर पिघलाना रहता तो वो जल्दी पता चलता, परंतु बिना पिघला हुए मुकुट का क्या निकालना है, आपको भेषण निकालना है। इसीलिए आर्किमिडीज के मन में क्या आ रहे थे, क्वेश्चंस आ रहे थे, वो विचार कर रहे थे, उसके ऊपर तरफ सोच रहे थे ऐसा करूँ क्या, वैसा करूँ क्या, इसको ऐसा करूँ तो कैसा करूँ, यानी ये इतने सारे क्वेश्चंस उनके मन में आ रहे थे। यानी एक एक करके वो और फिर उन्होंने जैसे ही उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, कौन सा किया था, सोने और चांदी का। ऐसा किया था एक्सपेरिमेंट उन्होंने कि देखो सोना कैसा रहता है, हेवी रहता है, और सोने से चांदी हल्की रहती है, इसीलिए क्या हो मतलब दुप्पट रहती है। यानी जैसे सोना 1 ग्राम रहा तो चांदी कितने ग्राम डालना पड़ेगा, 2 ग्राम डालना पड़ेगा। तो इसीलिए चांदी का जो वजन है मतलब चांदी का जो आकारमान है क्या होगा, बढ़ जाएगा। सोने का एक दूसरा सिक्का लेंगे, परंतु चांदी का उनको बड़ा सा 2 ग्राम का हेवी सिक्का लेना पड़ेगा, तभी उनका आकारमान क्या होगा, तभी उनका जो उन्होंने तराजू का यूज़ किया वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि चांदी क्या है, हल्की है और सोने से दुप्पट है। यानी 1 ग्राम के सोने में अगर 1 ग्राम के सोना तोलना है तो उसके लिए हमको 2 ग्राम की चांदी डालना पड़ेगा। इट मीन्स उसकी दुप्पट है। फिर उन्होंने क्या किया कि अगर उन्होंने सेम तरीके के गोले लिए, मतलब 1-1 ग्राम लिया, तो क्या होगा, जो सोने का गोला है वो सोने का जो तराजू है वो नीचे के नीचे ही रहेगा और चांदी का तराजू ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको और चांदी लगेगी। इसलिए वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके देखा था। परंतु जैसे ही वो एक्सपेरिमेंट करते थे, एक्सपेरिमेंट एक के बाद एक कर रहे थे वो, क्योंकि उनको क्या चाहिए था, उनको मुकुट का क्या निकालना था, भेषण निकालना था। उसमें कौन कौन से धातुओं की कितने धातुओं के कितने ग्राम की भेषण है, ये उनको क्वेश्चंस था। और उसका आंसर ढूंढने के लिए वो क्या कर रहे थे, अलग अलग ट्रिक्स अपना रहे थे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसी में का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था सोने और चांदी का, है ना। एक पहले उनको यह क्वेश्चन आया था कि इसमें चांदी बहुत होंगी, चांदी की भेषण हो सकती है, पर कितनी, कैसे निकालेंगे, क्योंकि मुकुट तो पिघलाना नहीं है। फिर उनके मन में एक और क्वेश्चन आया कि चांदी और सोने का अगर 2 महीने किया तराजू में रखे तो कर देखेंगे करके, तो सोना कैसा रहता है, हेवी रहता है, और चांदी उसके मान से हल्की रहती है। तो उन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट कि 1 ग्राम चांदी का और 1 ग्राम सोने का लूँगा मैं, तो क्या होगा, सोने का तराजू नीचे के नीचे ही रहेगा और चांदी का तराजू ऊपर रहेगा। क्यों? क्योंकि चांदी हल्की है। और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अगर 1 ग्राम चांदी का सिक्का सोने का सिक्का लिया तो उसके लिए उन्होंने 2 ग्राम चांदी का सिक्का लिया, तभी उनका सेम हुआ, है ना। ये तो समझ में आया, परंतु उनके पास में क्या नहीं था, मुकुट का आकारमान नहीं था। मतलब क्या, आकारमान उनके पास था ही नहीं, इसलिए वो निकाल नहीं सकते थे। उन्होंने क्या किया,
यानी सोना हेवी है तो उसका मुकुट से क्या करेंगे, जोड़ेंगे, मतलब तुलना करेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे। परंतु क्या हुआ, मुकुट का उनको आकारमान ही पता नहीं था, इसलिए वो भी चुपचाप बैठ गए। अब उनके मन में एक क्वेश्चन आया, अब आकारमान नहीं है तो कैसा उसका मतलब कैसा निकालेंगे करके। यहाँ तक हुआ था हमारा जो पिछला वीडियो था, मतलब प्रीवियस वीडियो में हमने ये सब आपको बताया था। आया समझ में, यहाँ तक समझ में आया सबको, है ना। अब आगे का हम आज के वीडियो में देखेंगे। पर देखो, पहले हम रीड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन मैं बाद में बताऊँ। ओके, पहा कहाँ तक हुआ था हमारा, पण मुकुटाचे आकारमान माहीत नव्हते। आर्किमिडीच्या डोक्यात प्रश्नांचे काहूर माजले। प्रश्नांचे काहूर माजले म्हणजेच काय होते, बरेच प्रश्नांचे काहूर माजले हा एक वाक्प्रचार आहे ना। प्रश्नांचे काहूर माजण्यामध्ये होत आहे की बरेच प्रश्न निर्माण होणे, बरेच प्रश्न निर्माण होणे, बरेच प्रश्न पडणे, दोनों चलता है। बरेच प्रश्न पडणे, बरेच प्रश्न पडणे। ओके, नाव लिसन। प्रश्नांचे काहूर माजले, त्या दिवशी तो जेवलाही नाही, आणि बराबर आहे ना, त्या दिवशी तो जेवलाही नाही, त्याचे मन कशातच लागेना। संध्याकाळी तो आंघोळीसाठी निघाला। आंघोळीसाठी त्याने टबमध्ये पाणी भरायला सुरुवात केली, पण मन विचारातच होतं। टब काठोकाठ भरला, काठोकाठ म्हणजे तुडुंब। काठोकाठ म्हणजे तुडुंब। काठोकाठ भरला तेव्हा कुठे तो भानावर आला। भानावर आला म्हणजेच विचारातून बाहेर पडणे, है ना। हा एक वाक्प्रचार आहे। उभी आणि एक क्वेश्चन काय म्हणतो वाक्प्रचार आहे। भानावर आला तेव्हा कुठे तो भानावर आला, त्याने हळूहळू आपला एक पाय प्रथम पाण्यात सोडला, मग दुसरा पाय, टपामधून पाणी सांडत होते, तो जसजसा टपामध्ये उतरू लागला तसतसे पाणी अधिकाधिक सांडू लागणे म्हणजेच बाहेर पडणे, ना। सांडू लागणे म्हणजेच बाहेर पडणे, पाणी बाहेर पडणे, सांडू लागणे। ओके, देखिएगा क्या हुआ था। पहले उसने एक्सपेरिमेंट कौन सा किया था, सोने चांदी वाला। परंतु उनको क्या पता चला कि उनके पास सोने के गोले तो ले सकते, कैसे भी अरेंज करेंगे, सोने और चांदी का गोला कैसे भी अरेंज करेंगे।
परंतु उनके पास क्या नहीं था, मुकुट का आकारमान नहीं था। इसलिए वो यानी उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, पजल हो रहे थे, वो ये करूँ कि वो करूँ, वो करूँ कि ये करूँ, ऐसे पजल समान हो गए थे। इसलिए उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए। प्रश्नाचे काउर माजले मीन्स उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए। यानी उस दिन उन्होंने मतलब जैसे देखो कोई भी वैज्ञानिक कोई भी रहो, उनका जब तक उनका एक्सपेरिमेंट होता नहीं या एक्सपेरिमेंट में उनको कुछ तो भी मिलता नहीं, तब तक वो उनको वो करते ही रहते हैं, क्योंकि उनको उनका लक्ष्य पाना रहता है। सेम वैसा ही आर्किमिडीज ने भी किया कि उनको क्या था, वो बेसड़ ढूंढना था, मुकुट की बेसड़ उनको ढूंढना था। इसलिए राजा के जो क्वेश्चंस का उन्होंने लेके आए थे, उस क्वेश्चंस का आंसर उनको देना था। इसीलिए क्या हुआ, आर्किमिडीज जो एक के बाद एक ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसी वक्त क्या हुआ, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए। उन्होंने उस दिन खाना भी नहीं खाया, यानी मन नहीं लग रहा था उनका। क्यों? क्योंकि उनको क्या ढूंढना था, क्वेश्चंस का आन्सर ढूंढना था। त्या दिवशी तो जेवलाही नाही, त्याचे मन कशातच लागे ना। इट मीन्स क्या हुआ कि उनके मन कहीं नहीं लग रहा था। जहाँ आ जाके उनको वो मुकुट ही दिख रहा था, और मुकुट का बेसड़ दिख रहा कि कितना बेसड़ है, क्या है, वो सब उनके मन में क्वेश्चंस आ रहे थे। संध्याकाळी तो आंघोळीला निघाला, यानी उन्होंने दिन भर अपना दिनचर्या की, ये करके एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट करके देखा, परंतु उनको साध्य नहीं हुआ, नहीं आंसर मिला। फिर शाम के वक्त उनको लगा कि अब मुझे नहाना चाहिए करके, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने नहाने के लिए, आंघोळ करणे म्हणजे स्नान करणे किंवा नहाना, ओके। यानी संध्याकाळी तो आंघोळीसाठी निघाला। आंघोळीसाठी त्याने टबमध्ये पाणी भरायला सुरुवात केली। यानी जैसे अभी वो इतना बड़ा शास्त्रज्ञ था, तो उनके घर में अच्छी सुविधा होंगी, इसलिए उन्होंने जो टब में पानी, बाथरूम में जो टब था नहाने के लिए, उसमें म्हणजे नल चालू करा और वो पानी भरने लगा। अब पर उनका मन नहीं था, क्योंकि वो क्या था, विचार ही कर रहा था, उसके मन में सोच ही रहा था कि कैसा करूँ, क्या करूँ, कैसा करूँ, क्या करूँ करके पाणी भरवायला सुरुवात केली। मन विचारात होते, इट मीन्स वो सोचच रहा था। टब काठोकाठ भरला, यानी टब में पानी बहुत लेवल में आ गया पूरा, और पानी क्या हुआ, पानी काठोकाठ भरले, तेव्हा कुठं तो भानावर आला। यानी जब उसको पता चला कि अरे बाप रे, टब में तो बहुत सारा पानी हो गया, तो तब वो क्या हुआ, भानावर यानी मीन्स विचार से, मतलब अभी उनके मन में जो विचार था, वो मुकुट के भेसड़ ढूंढने का, उसमें से बाहर आ गए। त्याने हळूच आपला एक पाय टपात टाकला, यानी उन्होंने जैसा टब था उसमें उन्होंने पहले अपना एक पैर डाला, तो थोड़ा सा पानी छलका। क्यों? क्योंकि उनका पैर का जो आकारमान था, उतना पानी तो वो फेंकेगा ही ना, क्योंकि टब क्या हुआ था, पूरा तुडुंब भरा था, यानी काठोकाठ भरा था। प्रथम त्याने एक पाय सोडला, मग दूसरा पाय, जैसे उसने एक पैर डाला, थोड़ा सा पानी छलका, उसके बाद उसने दूसरा पैर डाला अपना, और पाणी छलका। टबामधून पाणी बाहेर सांडत होते, तो जसजसा टबमध्ये उतरू लागला तसतसे पाणी अधिक सांडू लागले। यानी उसने पहले एक पैर डाला, फिर दूसरा पैर डाला, एक पैर में थोड़ा सा पानी गिरा नीचे, उसके बाद दूसरा पैर डाला, दूसरे पैर में और थोड़ा सा ज़्यादा निचरा, फिर उसने हाथ डाला होगा, फिर अपना शरीर डाला, यानी एक एक करके उसने जो अपना पूरा शरीर उसमें डाला, तो क्या हुआ, जितने शरीर का आकारमान था उतना उसका पानी नीचे जा रहा था। ऐसा ही उन्होंने क्या किया, यानी जैसे जैसे वो एक एक अपना अवयव, शरीर का एक एक अवयव उसमें टब में डाल रहा था, वैसे वैसे पानी नीचे आ रहा था। यहाँ तक समझ में आया क्या हुआ था? तो ओके, कसं झालं माहीत समजलं तुम्हाला, काय झालं होतं त्याच्यामध्ये? तर म्हणजे काय झालं, त्यांनी ते एक्सपेरिमेंट करून पाहिलं सोन्या चांदीचं, त्याला नाही जमलं, कारण त्याला सोन्या चांदीचे गोळे तर आणू शकला असता तो, परंतु दुसरं नाही, म्हणून त्यांनी काय केलं, त्याच्या डोक्यात खूप विचार बनवू लागले, मग आता मी काय करू, आता याचं कसं आकारमान काढू,
आता याचं कसं भेसळ शोधू, हाच विचारात तो मग्न होता. त्या दिवशी तो जेवलासुद्धा नाही, कारण त्याला काय करायचं होतं, राजा हिरोच्या प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं होतं. त्या दिवशी तो जेवलासुद्धा नाही. त्याने दिवसभर आपल्या मनामध्ये विचारच करत राहिला. परंतु त्याला संध्याकाळ झाली. नंतर संध्याकाळी त्याने आपल्या बाथरूममधला टबचं नळ चालू केला आणि तो परत आणखी विचार करू लागला. टबचं केव्हा पाणी भरलं, काठोकाठ पाणी भरलं, त्याच्या लक्षातच आलं नाही. जेव्हा त्याला पाणी असं काठोकाठ भरलेलं दिसलं, तेव्हा त्याने तो विचारातून बाहेर आला. म्हणजेच तो भानावर आला, म्हणजेच ते विचार करणं त्याने सोडलं. रे एवढा तर टब भरला आहे, असं त्याला एकदम जागा झाला तो. त्याच्यानंतर त्याने काय केलं, आता टब एवढा मोठा टब पूर्ण पाणी भरल्याच्याने त्याने पहिल्यांदा आपला एक पाय त्याच्यामध्ये टाकला. त्याच्यानंतर त्याने काय केलं, एक पाय टाकला तर थोडंसं पाणी काय केलं, बाहेर आलं. त्याच्यानंतर त्याने दुसरा पाय टाकला आहे ना, तेव्हासुद्धा त्याचं काय झालं, आणखी पाणी बाहेर आलं. म्हणजे जेवढ्या पायाला त्याचं जेवढं पायाचं आकारमान होतं तेवढंच पाणी बाहेर आलं. त्याच्यानंतर दुसरा पाय टाकला, तेवढंच पाणी बाहेर आलं आहे ना. मग त्यांनी असं करता करता जसं जसा तो एक एक शरीराचा आपला अवयव टाकत गेला, तसं तसं पाणी बाहेर येत गेलं है ना. त्याच्यानंतर त्याला काय होते, एवढं समजलं तुम्हाला लोकांना की काय झालं होतं म्हणून, आहे ना. लक्षात आलं ना तुमच्या एवढं की त्याचं काय झालं होतं. म्हणजेच त्यांनी जे प्रश्नाचं उत्तर त्याला शोधत होतो, तो शोधता शोधता जेवला नाही. त्याने दिवसभर प्रश्नाचं उत्तर शोधायचं होतं. त्याने खूप सारे म्हणजे त्याने एक एक एक्सपेरिमेंट करून पाहिलं आहे ना. पहिले त्याने काय केलं, त्याला असं वाटलं की चांदीचं है ना. पहले उसको लगा कि मुझे उसमें चांदी है, पर अब चांदी कितनी है ये भी ढूंढना जरूरी है, इसलिए मुकुट पिघलाना जरूरी है. फिर उसने सोने चांदी के 2 गोले लिए, वो एक्सपेरिमेंट करके देखा. फिर भी उनको यानी 2 गोले तो वो कहीं से भी ढूंढ सकता था, क्योंकि कैसे भी अरेंज कर सकता था, परंतु मुकुट का आकारमान ही पता नहीं था उसको, इसलिए वो चुपचाप फिर हो गया. फिर उसके मन में उनके मन में एक एक करके यानी ये आ रहे थे, क्वेश्चंस आ रहे थे. अब कैसा करूँ, अब क्या करूँ, ये सब उनके मन में क्वेश्चंस आ रहे थे. फिर उन्होंने क्या किया, उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उनको आंसर ढूंढना था. फिर उसने रात में जैसे शाम के वक्त नहाने के लिए पानी निकाला है, अपन लोग जैसे बकेट में लेके जाते वैसे मेरे को घर में टब रहते हैं बाथरूम में, तो टब में उसने क्या किया, नहाने के टब, तो उसने उसमें क्या लगाया, नल लगा दिया. और फिर वो सोचने लगा. फिर सोचते सोचते टब कब भरा उसको ध्यान ही नहीं रहा. फिर वो पानी जैसे उसकी ध्यान मतलब उस तरफ आ गई, तब उसको लगा अरे टब तो भर गया. फिर उसने लगा कि पानी फेंकने के बजाय अब मैं उसमें नहाता हूँ. तो उसने पहला पैर डाला, थोड़ा सा पानी छलका, दूसरा पैर डाला और पानी झलका, और उसने जब बाड़ी डाला अपनी खुद की, तो और ज़्यादा पानी उसमें बाहर निकलने लगा. यहाँ तक का हमने देखा था, इतना आपको समझ में आया. ओके, आगे का जो वीडियो है वो हम आगे के इसमें वीडियो में देखेंगे. तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे.